स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं अनीता शर्मा क्लास सेकंड को चैप्टर नंबर 7 वीर बालक पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में इस कहानी का सार बताया था कि ये कहानी में क्या होता है। आज हम इसको रीड करेंगे। पहले है पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि अपनी ज़िंदगी के लिए तो इस संसार में सभी जीत देते हैं, पर जो ये अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी के लिए भी जी जान से जिए वही महान पुरुष है। और ऐसे ही महान कार्यों से मनुष्यों की मनुष्यता सिद्ध होती है। तो ये कहानी यूरोप में हॉलैंड नाम के एक छोटा सा देश है, जिसका कुछ भाग समुद्र की सतह से नीचा है। समुद्र की सतह यानी समुद्र तो ऊपर है और वो थोड़ा क्या है, हॉलैंड नीचे है। इस कारण कभी कभी समुद्र का जल उस भाग में बसे लोगों को डुबो देता था। इसके लिए वहाँ के लोगों ने समुद्र के किनारे एक ऊंचा बांध बना दिया था। बांध का मतलब होता है कि उस समुद्र के किनारे दीवारें खड़ी कर देना। इसके लिए फिर भी कभी कभी पानी का वेग इतना तेज होता था कि पानी बांध तोड़कर गांव में घुस आता था, जिससे जान माल की बड़ी हानि होती थी, यानी नुकसान होता था। गांव के बुजुर्ग का मतलब होता है बूढ़े लोग, अपने अपने बच्चों को बताते थे कि बांध टूटने से पहले क्या क्या नुकसान हुआ था। साथ में यह भी कहते थे कि यदि बांध में तनिक सा भी यानी थोड़ा सा भी पानी निकलने लगे तो उसे रोकने का तुरंत उपाय करना चाहिए, नहीं तो वह पानी बांध तोड़ देगा और जान माल की बड़ी हानि पहुंचाएगा। सर्दी के मौसम में एक लड़का उस बांध के पास से होकर गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि बांध में से धीरे धीरे पानी निकल रहा है। उसी क्षण उसे अपने पिता की कही बात याद आई। उसने मन में विचार किया कि मैं पहले यह बात अपने पिता को बताऊं या भागकर किसी ऊंची जगह पर जाऊं। फिर उसने सोचा कि किसी ऊंची जगह पर चढ़ने पर मैं अकेला तो बच जाऊंगा, परंतु बाकी लोग गांव वाले मर जाएंगे। अगर मैं दौड़कर सबसे कहने जाऊंगा, यानी मैं यहाँ से दौड़कर जाऊंगा और सबको बुलाऊंगा, तब तक क्या हो जाएगा, तो इतने में पानी जोर से आ जाएगा और सारा गांव क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। क्या मैं इस इनको किसी तरह उनको किसी तरह नहीं बचा सकता? कि मैं ऐसा क्या उपाय करूं कि उनको सबको बचा लूं? यदि मैं किसी तरह बांध से आते हुए पानी को रोक सकूं, तभी मैं मेरे पिता और तथा सब गांव वाले बच सकेंगे। कि मैं इस पानी को यदि रोक लूँगा तो सारे गांव वाले और मेरे पिताजी बच जाएंगे। इसके बाद उसने सोच विचार कर जहाँ से पानी आ रहा था, अपना हाथ उस छेद में दे दिया, यानी उस होल में अपना हाथ डाल दिया और इससे पानी का आना और छेद का बढ़ना दोनों ही रुक गए। उसने पूरी रात अपना हाथ पानी को रोकने के लिए लगाए रखा। कड़ाके की जाड़े की रात में पानी में डूबे हुए ठंडी जगह पर बैठे बैठे उसे बहुत अधिक ठंड लग रही थी। उस लड़के ने इसकी तनिक भी चिंता नहीं की और वहीं बैठा रहा। उसके पिता घर पर उसकी बाट जोह रहे थे। सुबह के समय उधर से जाते हुए एक आदमी ने उस लड़के को बांध के पास बैठे और बांध के छेद में हाथ घुसेड़े यानी घुसाए हुए देखकर पूछा, तुम क्या कर रहे क्या कर तुम यहाँ क्या तू यहाँ क्या कर रहा है? लड़के ने मध्यम यानी धीमी आवाज़ में और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में जवाब दिया, यहाँ से पानी निकल रहा है।
जिसे मैंने रोक रखा है, नहीं तो पूरा गांव जलमग्न हो जाएगा। यानी पूरा गांव क्या हो जाए, जलमग्न का मतलब होता है पानी में डूब जाएगा। इतना सुनने के बाद उस आदमी ने तुरंत उस लड़के का हाथ निकालकर अपना हाथ वहां डाल दिया। फिर उसने सहायता के लिए जोर जोर से पुकार लगाई। यानी जोर जोर से वो क्या करता है, आवाज़ लगाता है मदद करने के लिए। उसकी पुकार सुनकर बहुत सारे लोग वहां आ गए और उन्होंने पानी निकलने वाले छेद को अच्छी तरह भर दिया। गांव ने उस लड़के को बहुत सम्मान दिया और उसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना सारे गांव को डूबने से बचाया था। इस पाठ का उद्देश्य क्या है, अपने साथ साथ पूरे समाज की भी भलाई सोचनी चाहिए। तो आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको इस चैप्टर को रीड करना है तथा इसके शब्दार्थ अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। तो ये हो गया आज का आपका होमवर्क। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्य देखेंगे। तब के लिए धन्यवाद।